संत महात्मा सभी कहते हैं और परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज भी कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब उस सत्संग की आधी घड़ी और तब के हजारों बरस, सही हो, सही है, तब के हजारों बरस हम उसकी बराबरी, सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। क्योंकि अब भाई देखो, सबने गाए हैं, मैं किसी को ये नहीं कहता अब आपने सत्संग नहीं करा, आपने सत्संग करा, बहुत अच्छा करा। रोटी तो आपने पौधी सारी और बोया भर दिया, और खाने वाला यूं सोच रहे हैं अब हमारे पास तो रोटी नहीं आई। फिर बताओ उस रोटी पाने का क्या फायदा हुआ। देखो मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं छोटा हूँ आपसे बहुत ज्यादा, या बुजुर्ग बैठे हैं बहुत मेरे से बड़ी बड़ी उम्र के बैठे हैं, क्योंकि ये भैया भरने वाली बात है। आप अगर सत्संग को समझ गए, उस सत्य की आधी घड़ी और तब का हजार बरस, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। कौन से सत्य की आधी घड़ी? उस सत्य की आधी घड़ी जो आप अंतर के अंदर अपने मालिक से मिलोगे, उस जिससे भी मिल लिया, जो भी उस मालिक से मिल लिया, चाहे एक क्षण मात्र के लिए मिला है, वो उसके बराबर हजारों वर्ष जो तप करते हैं हम, वो भी नहीं है। क्योंकि जो चीज के लिए जीवात्मा आई है यहाँ पे, उस चीज को तो हम खोजना नहीं कर रहे, लेकिन हम तो दूसरे चक्कर में लगे हुए हैं। भाई ने शब्द गाया था, अग जैसे पणियारी चली जल भरने, सूरत झारी में लाई। तो झारी के अंदर सूरत होती है उसकी, तब तक आप अपना नेचर ऐसा नहीं बनाओगे, तब तक उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। चाहे रात दिन कितना ही गाना बजा लो, चाहे कितना ही बोया भर भर का धर लो रोटियां का, लेकिन एक रोटी भी अगर आपने खा ली तो उससे आपकी भूख मिट जाएगी। वो रोटी खानी है हमने। भाई नाथ जी ने गाया है शब्द, बड़े अच्छे शब्द गाए हैं, और भानी नाथ भी कोई छोटा मोटा नहीं था। गुलाब नाथ और भानी नाथ ये भी पूर्ण थे। इन्होंने शब्द गाया, सीचू बेल फूल को मड़ावे, जड़ काटू फल दुगुना आवे। आप देखो, आप किस चीज की बेल सींचते हो? बेल सींचने से क्या फूल कुमड़ाता है? नहीं कुमड़ाता। लेकिन संतों ने तो कह दिया उसके ऊपर, संतों ने तो ये कह दिया, उसका इशारा दिया है बाहर, जब तक हमारे कामना की आस रहेगी, तब तक आप कितनी बेल को सींच लो, आपका कभी फल नहीं आ सकता। जब तक हम विषय वासनाओं से दूर नहीं रहेंगे, तब तक उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा से अगर मिलना है हमने,
तो विषय वासनाओं को साइड में करना पड़ेगा। फिर आप देखो, आप परमात्मा से अपना आप मिल जाओगे। बिगर नाम लिया हुआ भी त्रिकुटी तक जा सकता है। कौन सी चीज से? सदाचार से। बिना शीश का मिर्गा फिरता, वो बैल उसी को चरता, मारे से वो कोन्या मरता, और पच पच गए महेश। अब वो मारे से नहीं मरता। ये मन जो है ना, बड़ा जालिम है। ये बिना शीश का, इसका कहीं शीश दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता। और जिस बेल को आप बोते हो उसी को चरने की कोशिश करता है, और कहाँ ले जाता है हमारे को? रसा तड़ के अंदर लेकर छोड़ देता है। जिस मार्ग साई मिले ताई चले ना कोस। जिस मार्ग के ऊपर वो मालिक मिलता है, मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस। जिस मार्ग साई मिले ताई चले ना कोस। परमात्मा की तरफ जाने के लिए मन कहेगा अब भक्ति कर लूं? नहीं, कभी नहीं कहेगा। ये जब आप भक्ति के ऊपर बैठोगे, नाम लेकर के जो आए हुए हैं यहाँ, बहुत सत्संगी जीव हैं जिन्होंने नाम ले रखा है। आप जब जिस टाइम भजन पे बैठते हो, क्या आप बताओ मत ना, मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं ना, मैं किसी से पूछता हूं। आपका मन निकल के भागता है। खड़ा होले पढ़ाना काम बिगड़ रहा है मेरा। खड़ा होले, फिर थोड़ी देर के बाद में बैठ जाइयो। खड़ा होले, थोड़ी देर सो ले, फिर बैठ जाइयो। जिसका पड़ा मन से वास्ता उसी को है मालूम। साधु मन है बड़ा जालिम। ये बड़ा जालिम है। ये परमात्मा की तरफ हमारे को जाने नहीं देता। और ये बेल को जो हम बोते हैं ना, उसको उगने से पहले ही खत्म कर देता है। उसी को काट देता है, सड़ जाता है। तब आप इन बातों को समझना शुरू कर जाओगे। सत्संग में आते हैं हम तो रात गंवाने के लिए आते हैं, दिन गंवाने के लिए आते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं आप सत्संग में जाओ और खूब शब्द बाणी गाओ, खूब सुनो। लेकिन यूं तो सोचो, अब भाई ने क्या गाया है, ये कौन सी जगह लग रहा है? तेरी नगरी में 5 नहीं थे, नगरी थी गुलजार। इन 5 ने खबर पड़ी, तेरा दीना शहर उजाड़। 5 कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये 5 विषय हैं। जब तक ये नहीं होते, जब तक नगरी गुलजार रहती है। और जब ये 5 को पता पड़ जाता ना, कभी मोह प्रकट होता है, कभी काम प्रकट हो जाता है, कभी क्रोध प्रकट हो जाता है, कभी लोभ प्रकट हो जाता है, कभी अहंकार प्रकट हो जाता है। तेरे से तो बड़ा कोई भी नहीं है। इन 5 ने जब खबर पड़ी, तुम्हारा शहर उजाड़ दिया। नहीं तो नगरी गुलजार थी। कबीर साहब ने नहीं कही है, जीनी जीनी रे चदरिया, बीनी बीनी रे चदरिया। और सबकी मैली बता दी, उसकी मैली उसकी मैली। और कबीरा जोकी तो धरती ने चदरिया। अब बताओ, जोकी तो कौन ले जाता है उस चादर को? हम तो इसके ऊपर दाग लगा करके लेके जाते हैं। हम आए तो यहाँ दाग धोने के लिए हैं, लेकिन हम लेकर के जाते हैं दागों को। वो दाग हमने धोने हैं। सतगुरु की शरण में जाने से वो दाग धुएंगे। आप अकेले नहीं धो सकते। सतगुरु के सहारे के बिना हम, इतना तो जरूर है, अगर ब्रह्मचार्य का हमारा पालन है तो हम त्रिकुटी तक जा सकते हैं, रह सकते हैं।
ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है तो हम एक डिग्री अंतर के अंदर नहीं धर सकते। सतगुरु के साथ में हम रह करके उनके वचन का ऊपर पालन करके उनके वचन का और अंतर के अंदर अपने बढ़ना सीख सकते हैं हम, क्योंकि वो मार्ग बताते हैं हमारे को। उस मार्ग के अंदर चल करके हमारी 84 कट जाती है इसी जन्म के अंदर, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा हमने। मनुष्य चोला इसी करके तो उत्तम बताया है, सबसे उत्तम चोला मनुष्य चोला बताया है। ये 184 जियाजून भुगतने के बाद में हमारे को मिला है। इसको खाली मत जाने दो। अब का आपका मौका लगा हुआ है, अब का आपको टाइम मिला हुआ है। एक भाई का प्रश्न था, अब मेरे को तो भजन करने का टाइम नहीं मिलता। मैं कहने लगा, भाई तेरे को और काम का टाइम मिल जाता है? तो हाँ जी, और काम का तो मिल जाता, भजन करने का टाइम नहीं है तेरे पास में। बुरे कर्म का तेरे पास में टाइम है, अच्छे कर्मों का तेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहा तू झूठ बोल रहा है। अच्छे कर्मों के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है और बुरे कर्मों के लिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन हमने अच्छे कर्मों की साइड में चलना है। ये मत सोचो कि हमारा हिसाब नहीं होएगा। या तो लेखा पाई पाई का है, कोई कोटी बन करके आ रहा है, कोई बादशाह बन करके आ रहा है, कोई वजीर बन कर आ रहा है, कोई फकीर बन कर आ रहा है। कर्मों के हिसाब से तो आए हैं। कर्म करा हुआ अपना भोगना पड़ेगा हमने। और सतगुरु का सहारा अगर ले लिया हमने, दे धरे का दंड सब काहू को होत, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोत। कर्मों का भोग सबने भोगना है। जो सतगुरु का सहारा पर रहता है, जो उस मालिक के नाम पर रहता है, उस मालिक के नाम के सहारे से वो अपने कर्म को भी काट लेता है और अपना मंजिल भी तय कर लेता है। और जो मालिक का नाम नहीं है, कर्म तो उसने भी काटना पड़ेगा, लेकिन अपना शरीर ने भी खोलेगा वो आया करके, और कर्म फिर भी काटना पड़ेगा। बाकी रहेगा तो दोबारा फिर आना पड़ेगा। यहां तो कर्मों का लेखा है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। हमने बुद्धि छोड़ करके करनी है। अब सुन में आप कैसे बढ़ोगे बताओ? सुन में आप कैसे जाओगे? जब बाहर सुन नहीं हो तो अंदर कैसे बढ़ोगे आप? सपना तो सोने के बाद में आता होगा। अब किसी न जागता ने भी सपना आ जाता है। मेरी पुष्टि तो करो कम से कम आप लोग। जागते हुए सपना किसी को नहीं आता, सोने के बाद में सपना आता है। इसी तरीके से जिस टाइम हम ध्यान भजन पे बैठते गुरु से नाम लेकर के, और हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे हम सो गए, सुन अवस्था हमारी हो जाती है। उस सुन के अंदर जो हमने ध्यान धरा है, जिसका हमने नाम लिया है, उसका निशाना बनाया है, उस निशाने के ऊपर जाकर के वही चीज हमारे को दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन बिना सुन के नहीं हो सकती। सुन तो होना पड़ेगा या सोना पड़ेगा। कबीर साहब ने कह दी ना, जागृत नगरी में चोर नहीं लाके झक मारेंगे हम युक्ता। जिनकी सुरता लगी भजन में, काल जाल से नहीं डरता। हम रोज गावे इन सब दिन, मत रोक के काल हरामी। कहने के लिए तो कह दो, काल का पंजा सहज उठाएगा क्या? काल के पंजे कौन सा उठ सकता है? बराबर का है धड़ा। दो चीज तो है, काल और दयाल।
फिर कैसे उठोगा उसका पंजा में? नहीं, हमने उसकी बुराई नहीं करना है। अगर उसकी बुराई हमने करी, हमारे को एक डिग्री भी आगे नहीं धरने देगा। जब सैसिया कुत्ते का मायके हम लिकड़े हैं तो उनका टूक गेरते हुए हम निकल जाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। अगर उन धमकाऊंगा तो कति भी ना निकलना, तो पाड़ लेगा, मैं पाड़ लेगा ना, माटी खराब हो जाएगी। इस करके आपने नाम ले रखा है। मेरा गुरु भाई भी बैठे हैं और गुरु भाई का शिष्य भी बैठे हैं। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं ये बातें, उसकी बुराई मत करा करो। काल महाराज की बुराई मत करो, उसका राज में रह रहे हैं हम, उसका अन्न पानी खा रहे हैं, उसकी रैयत के अंदर रह रहे हैं, उसकी बुराई मत करो। हमने तो उसको भी नमस्कार करना है और जो अपना काम करना वो तो करना है। इस करके हम बाजी को जीत जाएंगे, नहीं तो हमारी बाजी फिर अदम में रह जाएगी। लागी है तन मन धन बाजी, लागी तन मन धन बाजी, बाजी मांडी पीव से सर बस दिन न लाए। हारी तो हुई पीव की, जीती तो पिया मेरा। अगर हार गई तो मालिक की होगी और जीत की तो मालिक मेरा होगा। दोनों अपने पास में बाजी है, वो बाजी जीतनी है हमने। हार जाएगा तो मालिक का और जीत जाए तो मालिक मारा। वो बाजी लगा दो अपनी और कुछ नहीं छोड़ना। विचारों को बदलना वे खाली, कोई चीज नहीं छोड़नी आपने। घर नहीं छोड़ना, बच्चे नहीं छोड़ने, विचार बदलना है बस खाली। विचार अगर हमारा बदली हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। विचार अगर हमारे पवित्र नहीं है, चाहे आप दिन रात कंबल ओढ़ के रजाई ओढ़ के बैठे रहो, चांदना नहीं हो सकता। चांदना तो जब होगा जब आपका विचार पवित्र हो जाएगा। क्यों? पवित्रता पवित्र साथ से मिल सकती है, अपवित्रता पवित्रता से नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां तो अलग अलग म्यान है। पवित्रता के अंदर जब आप जाओगे तो आपकी सूरत ऑटोमेटिक अंदर में जाना शुरू हो जाएगी, बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे विचार बदल गए। आप बढ़ती रहते होंगे, कुछ यहाँ जीव ऐसे हैं जो बढ़ती रहते हैं, कोई हनुमान का बढ़ती रहता है, कोई शिव जी का बढ़ती रहता है। जिस दिन वो बढ़ती रहता है उसका विचार कितना पवित्र होता है। जिसका भी बढ़ती रहता, हनुमान का बढ़ती है, मैं तो आज हनुमान का बढ़ती हूँ, मैं तो आज हनुमान का बढ़ती हूँ, मैं तो आज हनुमान का बढ़ती हूँ। शिव जी का बढ़ती है तो मैं तो आज शिव जी का बढ़ती हूँ, मैं तो शिव जी का बढ़ती हूँ। कितना पवित्र विचार हो जाता है उसका। विचार जब पवित्रता जब आपके अंदर में आ जाएगी, आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप अंतर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाओगे। अपनी आत्मा के ऊपर मैल ना चढ़ाओ, ये आत्मा उज्जवल है और इसको वो नाम वाला साबुन आप लगा करके इस 84 से बाहर काढ़ ले जाओ इसको। अब क्या हमने मौका मिल गया, मनुष्य चोला मिल गया। ऐसे ऐसे जन्म हैं जिनके अंदर जीव इतना दुखी रहता है। जब आप अंतर में थोड़ा बहुत जाओगे ना, ऐसे ऐसे देश हैं जो रूह है वहां अटकी पड़ी हुई है, तरह तरह कर रही है उनके अंदर। और यहां भी देखा है आपने, नहीं देखे? कई भाई हाथ ही नहीं है, पाए नहीं है, किसी का कीड़ा हो रहा है, कितनी कितनी दुर्दशा हो रही है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अगर अपने मुक्ति चाहिए आपने तो सतगुरुओं का शरणा लेकर के, उनके बताए हुए शिक्षा पर चल करके
आप इसी जन्म के अंदर अपना काम कर सकते हो। ये जन्म आपका मनुष्य चोला सबसे उत्तम चोला है, इससे उत्तम कोई भी चोला नहीं है। अगर इससे उत्तम चोला होता तो आपका शास्त्र उठा कर देख लो, राम ने क्या जरूरत थी आने की, और मनुष्य चोला लेने की क्या जरूरत थी, रावण को वहीं से ना मार देता, इतनी शक्ति थी उसके पास में, वहीं से मार देता। ऐसे ही कृष्ण ने यहाँ आना पड़ा, मृतलोक मांगना पड़ा, इसके अलावा हिसाब भी नहीं है। इस मृतलोक के अलावा हिसाब कहीं नहीं कर सकते हम, ना किसी कुछ ले सकते ना किसी कुछ दे सकते, यहीं देना और यहीं लेना है। आप अच्छा करोगे अच्छा भुगतोगे, बुरा करोगे तो बुरा भुगतोगे। राज नहीं लेखा पाई पाई का, राज नहीं कोको बाई का, कोको बाई का राज नहीं है, वहां तो लेखा पाई पाई का है भाई सारा, यहाँ तो देना पड़ेगा हिसाब। अब क्या हम चूक गए फिर ठिकाना नहीं है हमारे को। फिर हमने 184 जिया जुण भुगतने के बाद में एक मनुष्य का चोला फिर मौका मिलेगा हमारे को। जैसे कोई बच्चा होता है स्कूल में फेल हो जाए तो दोबारा अगर सही सा हो, बालक कम नंबर आ रहे हो तो उसको कंपार्टमेंट आ गया तो दोबारा फिर मौका मिल जाएगा उसको। अब हम लाइन में नहीं लगा, हमने किताबें पढ़ कर नहीं देखे, हम फेल हो गया तो कैसे मौका मिलेगा। हम भक्ति करते हुए कोई कमी हमारे अंदर हो जाती है, मैं ये नहीं कहता कमी नहीं होती, हमारे अंदर कोई कमी हो जाती है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर मौका मिल जाएगा हमारे को, मनुष्य चोला मिल जाएगा और फिर मौका मिल जाएगा, फिर हमारी भक्ति वहीं से फिर शुरू हो जाएगी। इस करके आप उस लाइन के ऊपर चलो जो हमारे को पार ले जाने वाली है। यहाँ तो सारे दरवाजे खुले पड़े हैं, 9 के 9 दरवाजे हमारे खुले पड़े हैं, और जो खोलना है ना वो बंद पड़े हैं। जो 10वां द्वार खोलना वो बंद पड़ा है, बाकी सारा खुला पड़ा है। ना तो बोलने वाला पे किम वो, ना सुनने वाला किम वो, ना और द्वार पे किम वो। जो खोलना है वो बंद पड़ा है और जो बंद करना है वो खुला पड़ा है। क्या करोगे फिर आप इस संसार में आकर के? आपने सतगुरु का ध्यान धरना, सतगुरु से नाम लेना, सतगुरु हमारे को रास्ता बता देते हैं। इसी जन्म के अंदर आप अपनी 84 काट सकते हो, बाकी दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा आपको। अगर अब के चूक गए तो दोबारा फिर मौका नहीं हमारे पास में, फिर चले गए, फिर 84 देख लो आज ही खत्म नहीं होगी। कितनी परेशानियां में जाना पड़ेगा, कितनी दूरी में जाना पड़ेगा, कैसे कैसे निकलना पड़ेगा हमने 84 जब खत्म होगी जा करके। कितनी कितनी कठिनाई के अंदर सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। आप सबको राधा सुन एक शब्द सुना देता हूँ। कोई बात नहीं, अपना आप बजा दो, मेरे काम है। राधा सुन नमो सत्य पुरुष को नमन करो जे हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सत्य गुरु सरजन हाथ जोड़े करूं विनती,
धरूं चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले पुराण विश्व बीस गुरु जी मारे दया के दात हो वेदिय काम के तुम बिन मेरा कौन है ये तीनों के नाथ नाव पड़ी मझधार में पकड़ उबारो प्रेम है दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना जे निस दिन लहरी उठे अंतर जी निस दिन लहरी उठे अंतर जी बिसरा है खाना पीना गुरा के हाट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना जे गगन गोपा में कुंज गई जे गगन गोपा में कुंज गई जे बीच जान समाना गुरा के हाट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गुरा के हाट बिकाना जे सस कावल दल मान सरोवर जी सस कावल दल मान सरोवर जी बीच बाबर लुबाना बुरा के हाट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना जे पलटो दास आम
अमल बिना आमली जी, पलटो दास अमल बिना आमली जी, आठ पहर मस्ताना गुरा के आठ बिकाना दे, ते मैं दीवाना हो मन यार गुरा के आठ बिकाना दे। राधा। देखो भाई, ये पलटू दास का शब्द है, इसमें भी कह दिया जब तक हम अपने गुरु से प्रीत नहीं करेंगे, जब तक प्रेम नहीं करेंगे, तब तक उस देश में नहीं जा सकते। पलटू दास अमल बिन अमली, आठ पैर मस्ताना। जब तक अमली को अमल नहीं मिलता ना, तो भागा डोलता वो, ना तो उसको खाना अच्छा लगता, ना उसको पीना अच्छा लगता, ना उसको बैठना अच्छा लगता, ना घर परिवार कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लगती। वो अमल के लिए भागता है, और आप तो वो चीज आपको मिल गई, वो नाम, उस सतगुरु का दर्शन के बिना आपको कैसे खाना अच्छा लग जाता है? उस परमात्मा से मिले बिना आपको नींद कैसे आ जाती है? एक दिन भी कोशिश नहीं करते अंतर में बढ़ने की, जबकि इस घर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है और इसी घर के अंदर आत्मा बैठी हुई है, लेकिन मिलाप नहीं करते हम उसका। हम तो बाहर ढूंढते हैं, दुनिया ढूंढा त्रिलोक की माई, और नाम रह चौथा लोक माई। वो चौथा लोक आपके अंदर में ही तो है, संतों ने बता दिया, जिन्होंने नाम ले रखा है उन्होंने पता है। मिलाने की कोशिश करो, जब तक वो ना मिले, जब तक आप उस अमली की तरह रहो, कद मिलेगा। लेकिन हम तो उस मिरक की तरह भागे डोलते हैं बन के अंदर। कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, वो सोचते हैं अक भाई ये तो बन में तो खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है? वो नाभि के अंदर नहीं देखता, वहां नहीं सूंघता, वो बन में घास सूंघता डोल रहा है, कहाँ से खुशबू आ रही है? कहाँ राम मिलेगा? कहाँ राम मिलेगा? कहाँ राम मिलेगा? राम तो आपके अंतर के अंदर बैठा हुआ है। उसको संत महात्माओं ने चौथा राम कह दिया। एक राम का सकल पसारा, एक राम दशरथ का प्यारा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम इन तीनों से न्यारा। वो संतों का राम तीनों से न्यारा है। उसको मिलना, इस मनुष्य चोले के अंदर से रास्ता गया वह मिलने के लिए आप मिल करके देखो, और आपके पास में कोशिश करा करो उससे मिलने की। कदे न कदे मिल जाएगा। लाइन में खड़े रहेंगे तो कदे न कदे नंबर हमारा आवेगा। सत्संग की आधी घड़ी थक्का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। भाई ने फोन कर दिया रात में, आने की वो गर्मी तो ज्यादा हो रही थी, फिर भी मग भाई मालिक की दया हुई तो जरूर मका आपका जो प्यार था ना, उस प्यार ने यहाँ तक भेज दिया। क्योंकि मालिक की दया से, मौज से काम चलता है। आप लोग